everyone, today we will start a new chapter of class 12 that is chapter 7 integration. तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है ये समझने की कोशिश करो। आप देखो इंटीग्रेशन तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन क्या है तो इट इज बेसिकली अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो आप। मीन्स जो इंटीग्रेशन है बेसिकली वो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। एग्जांपल की हेल्प से आप समझो, जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, साइन एक्स, और जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इस cos x का देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो cos x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। अगर cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, वापस से sin x। और प्लस c क्यों लिखते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, प्लस c लिखने के पीछे क्या रीजन है। इससे पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में रिलेशन क्या है। तो देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस डिफरेंशिएशन का जो है रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा है। कैसे, एफ ऑफ एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स कंसीडर किया, और जब एफ ऑफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला कॉस एक्स, और जब हमने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, साइन एक्स। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो फंक्शन एक्चुअल में था क्या। तो देखो इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप के आपके पास जो आपको क्लास 12 में करना है। इंटीग्रेशन के बेसिकली दो टाइप क्या है, ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। फर्स्ट है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड वन जो है आपका वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, हमें डेफिनेट इंटीग्रल का जो यूज है हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। मींस हमें डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फाइंड करना होता है, बेसिकली इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या होगा कि कोई भी कर्व दिया होगा जिसका हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। सिमिलरली इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रल इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड फैमिली ऑफ कर्व। इट इज यूज्ड टू फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व। अब इसे समझने की कोशिश करो। जैसे आपके पास मैंने एक कर्व दे दिया, कर्व का मतलब क्या है यहाँ पे, इसे समझो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो है पैराबोला है, और इस पैराबोला के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और सिमिलरली इसके लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज जब अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हम क्या यूज करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इस कर्व में हमें जो फाइंड करना है बेसिकली, देखो क्या फाइंड करना है, ये जो पार्ट है इस टाइप के पार्ट, मींस इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एरिया जो फाइंड करोगे, ना तो आप इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो ना आप एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो फिगर है वो कर्व है, और इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हमने क्लास 12 में इस टाइप के कर्व का एरिया हमने नहीं फाइंड किया। हमने रेगुलर फिगर के फाइंड किए, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो इस टाइप के जो फिगर्स होंगे इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ये देखो ये आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल में आपसे पूछा जाए कि इस सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो इस सर्कल का ये वाला जो एरिया आप फाइंड करते हो इसके लिए आप डेफिनेट इंटीग्रल से इस टाइप के कर्व का एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो
तो ये था आपका डेफिनेट इंटीग्रल। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल में हमें बेसिकली क्या करना है, किसी भी टाइप का कर्व हो, शेडेड पोर्शन हो, तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या करना होगा, इट इज यूज टू फाइंड द फैमिली ऑफ द कर्व। मीन्स आपके पास जैसे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, और एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, कॉस एक्स। और जब आपने यहाँ पे देखो ध्यान से, जब आपने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको वापस से क्या मिल गया, साइन एक्स। तो ये साइन एक्स आपका क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास क्या गिवन है, साइन एक्स प्लस 7। अगर आप साइन एक्स प्लस 7 का क्या करते हो, डिफ्रेंसिएशन करते हो, तो एफ डैश एक्स क्या मिला आपके पास, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस, और डी वाई डी एक्स 7 का करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इस टाइप के कर्व के लिए हमें जो है किसका यूज करना होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का। तो अब बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें फॉर्मूले कौन कौन से पता होना चाहिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, और वन बाय वन एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो डिफ्रेंसिएशन आपने जो क्लास 12th के चैप्टर 5th में किया हुआ है, उसके हेल्प से मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे यहाँ से डिराइव किया गया है। देखो आपने ये लर्न किया हुआ होगा कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का रेज टू पावर एन जो है वो एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन होगा। अब हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, हमें जो इंटीग्रेशन करना है, जैसे ये रिजल्ट है तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो वापस से हमें क्या मिलना चाहिए, जो फंक्शन है वो मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन के केस में देखो क्या है, अगर आप डी वाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाता है। मीन्स अगर डी वाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 2 का करते हो डिफ्रेंसिएशन तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एक्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये साइन जो यूज़ किया जाता है इसे इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, तो एफ ऑफ एक्स का, और जैसे आप डिफ्रेंसिएशन के लिए डी वाई डी एक्स का यूज़ करते थे वैसे इंटीग्रेशन के लिए हम डी एक्स का यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू। अब हमें एफ ऑफ एक्स क्या है, मान कंसिडर कर लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो एक्स स्क्वायर का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जो पावर हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में रिवर्स प्रोसेस है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक्स रेज टू पावर जो 2 है वो क्या होगा, 2 + 1, और जो पावर मल्टीप्लाई हुआ करता था अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 2 + 1, तो एक्स रेज टू पावर 3/3। 2-4 एग्जाम्पल्स आप और देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इंटीग्रेशन मैंने किया एक्स रेज टू पावर 6 dx का, तो क्या मिलेगा, एक्स रेज टू पावर 6 है तो एक इंक्रीज करना है 6 + 1, और उसी पावर से हमें डिवाइड करना है, तो 6 + 1 मीन्स एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। और आर्बिट्री कांस्टेंट हम इसके लिए c का यूज़ करेंगे। मीन्स हम कभी भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो हमें उसके साथ c का यूज़ करना है, क्योंकि c यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट c का हम यूज़ क्यों करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझने की कोशिश करो इन फॉर्मूले के हेल्प से इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे यूज़ करोगे। भी है जो आपने डिफरेंशिएशन में किया होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स आपका जैसे क्या है 1/1 + x²। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/1 + x² dx। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c, यहाँ पे इनवर्स है ये। सिमिलरली इंटीग्रेशन अगर आप 1/1 + x² का करते हो माइनस टाइम्स में तो क्या मिलेगा आपका, cot इनवर्स x, यहाँ पे आपका है cot इनवर्स x + c। सिमिलरली 1/x√x² - 1। ये ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन हम इसका कर रहे हैं ना कि इसका कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन का। हमने ये किया हुआ है कि अगर डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स आपका 1/x√x² - 1 होगा, दैट मीन्स 1/x√x² - 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो वापस से आपको फंक्शन मिल जाए। तो 1/x√, इसके साथ dx लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो dx x√x² - 1 की अगर बात करें तो क्या मिला, ये sec इनवर्स x + c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ -1/x√x² - 1 dx, तो ये क्या मिला, cosec इनवर्स x
प्लस सी। इस माइनस का आप राइट साइड में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, नॉट log x, 1/x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, log x प्लस सी। अब देखो, अगर आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx, एग्जाम्पल है ये आपके लिए, इसमें समझने की कोशिश करो। ई रेज टू पावर 2x का हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर 2x। और जब आप डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, 2 का जो है 2x जो है वो उसका वापस से डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो हम यहाँ पे अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में 2 यूज़ करना है प्लस सी। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए ई रेज टू पावर 3x या -3x का ले लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर -3x डिवाइडेड बाय -3 प्लस सी। तो ये सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इंटीग्रेशन में यूज़ करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम इंटीग्रेशन का क्या यूज़ और कैसे यूज़ करते हैं ये आपको बताता हूँ।